दोस्तों, अक्सर आपने आईएएस ऑफिसर्स को अलग अलग काम करते देखा होगा, चाहे वह काम जनता के हित में हो या फिर उनकी रुचि से जुड़ा कोई काम। लेकिन क्या कभी आपने किसी आईएएस ऑफिसर को भगवान की भक्ति में इस कदर लीन होते देखा है कि उसने आईएएस जैसी नौकरी छोड़ संन्यास ले लिया हो? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईएएस बनने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। तो आइए जानते हैं आईएएस ऑफिसर से साधु बनने तक की पीछे की कहानी। दोस्तों, सुनील पटनायक ने 23 साल आईएएस के रूप में काम किया और उसके बाद नौकरी को अलविदा कह दिया, जिसे पाने का लोग सपना देखते हैं। अध्यात्म में उनकी रुचि इतनी थी कि नौकरी के 14 साल बाकी रह जाने पर भी उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। हालांकि उनका यह निर्णय अचानक जागृति या ईश्वर का आह्वान नहीं था, बल्कि वह कई वर्षों से इसके लिए सोच रहे थे। सुनील पटनायक का शुरुआती जीवन। सुनील पटनायक ओडिशा के गंजम जिले के जिला परिषद में कार्यरत एक हेड क्लर्क के बेटे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद सुनील के बड़े भाई ने सुझाव दिया कि उन्हें आईएएस के लिए प्रयास करना चाहिए। तब तक परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी। लगभग उसी समय एक मित्र ने उन्हें एक भक्त के घर पर सत्संग में भाग लेने के लिए बुलावा दिया। तभी वहां से उन्हें स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं पर 2 किताबें भेंट में मिली। उनमें से एक किताब ने सुनील के अंदर उसे पढ़ने की जिज्ञासा जगाई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, स्वामी शिवानंद की शिक्षाएं उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल रही थी और यहीं से उनके साधु बनने की कहानी शुरू हुई। आइए जानते हैं कब आए सुनील पटनायक अध्यात्म की ओर। यह 1990 की बात है, जब सुनील पटनायक ऋषिकेश पहुंचे और उन्होंने एक साधारण साधक के रूप में आश्रम में कदम रखा। उन्हें संन्यास की दीक्षा दी गई और उनका नाम बदलकर निर्लिप्त आनंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सुनील पटनायक आज डिवाइन लाइफ सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में है। दोस्तों, यह बात आपको थोड़ी हैरानी में डाल देगी कि नेशनल और स्टेट लेवल पर नीति बनाने और उसे लागू करने के समान संतुष्टि भिक्षुपन कैसे प्रदान कर सकता है। ईश्वर के साथ निरंतर संवाद के बदले उस अधिकार को त्यागना कितना कठिन रहा होगा, जिसका आनंद उन्होंने 23 साल की नौकरी में कई बार लिया होगा। खास बात यह है कि धर्म का ज्ञान सबसे पहले सुनील ने अपनी माताजी से प्राप्त किया था। सुनील पटनायक साधारण जीवन व्यतीत किया करते थे। सुनील पटनायक आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वापस घर आए तो उन पर लगातार शादी का दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने इस पर इंकार जताया तो घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी। पहली पोस्टिंग उनकी दंडकारण्य परियोजना के क्षेत्रीय प्रशासक के रूप में हुई। वहां उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से उजाड़े गए हजारों गरीबों परिवारों का पुनर्वास किया। इस काम ने उन्हें एक अंतर्दृष्टि प्रदान की। बाद में बोलांगीर जिले के कलेक्टर के रूप में पटनायक को अत्यधिक अभाव की स्थितियों का सामना करना पड़ा। सुनील पटनायक के वहां से हटने के बरसों बाद भी स्थानीय लोग उन्हें याद किया करते थे, क्योंकि वे कभी भी डाक बंगले के बिस्तरों का इस्तेमाल नहीं करते थे या साफ सुथरे चादरों और तकियों के लिए कोई बखेड़ा नहीं करते थे। वह अपनी चटाई लेकर आते और उसे फर्श पर बिछाते, ऊपर अपनी चादर बिछाते और सो जाते। सुनील पटनायक का नहीं लगता था सांसारिक जीवन में मन। आपको बता दें कि सुनील ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद आईएएस की परीक्षा पास की और उन्हें गृह राज्य ओडिशा में आवंटित किया गया। जब उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण के लिए तैयार किया, तब भी शिवानंद की शिक्षाएं उनके कानों में गूंजती रहीं। उनके 6 भाई और 3 बहनें थीं, लेकिन उन्होंने अकेले ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। सुनील ने इस बारे में बताया कि मुझे कभी भी सेवा या किसी विशेष नौकरी से गहरा लगाव नहीं रहा। मैं पहले अपने लिए थोड़ा खाली समय चाहता था और अंततः स्वयं की उन सभी सीमाओं पर काबू पाना चाहता था जिनके अधीन हम सभी हैं। मैं आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के माध्यम से स्थायी शांति, शाश्वत खुशी और मोक्ष पाना चाहता था। यह स्वामी शिवानंद जी महाराज की मौलिक शिक्षा थी। मैंने कभी भी किसी के साथ नौकरी छोड़ने के विचार पर चर्चा नहीं की और यह पूरी तरह से मेरा अपना निर्णय था। तो दोस्तों, यह थी सुनील पटनायक की आईएएस सुनील से साधु निर्लिप्त आनंद बनने तक की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।